तो हमने देखा कि एफडी फैन का इंटरलॉक है फर्नेस प्रेशर पे, फर्नेस प्रेशर पॉजिटिव होगा तो ट्रिप कर जाएगा, एफडी फैन ओवरलोड होगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो आईडी पीए एफडी का इंटरलॉक क्लियर हो गया हमारा। सीक्वेंस क्या होगा चलाने का, सबसे पहले हम आईडी फैन को चलाएंगे, उसके बाद हम पीए फैन को चलाएंगे, उसके बाद हम एफडी फैन को चलाएंगे। अगर आप आईडी के बाद एफडी ट्राई कर रहे हो तो फिर ये फैन नहीं चलेगा और आप चिल्लाते रहोगे कि ये मेरा एफडी नहीं चल रहा है। अगर आपका ये दोनों नहीं चल रहा है और आप एफडी को चलाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। तो दिमाग में पूरा क्लियर रहे कि एफडी नहीं चल रहा है, तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इसका इंटरलॉक किसके साथ है। तो एफडी नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका इंटरलॉक है पीएफएन के साथ। क्या मेरा पीएफएन चल रहा है? हाँ भाई पीएफएन तो चल रहा है, फिर भी एफडी नहीं चल रहा है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरा फर्नेस प्रेशर तो देखो, फर्नेस प्रेशर सही है कि नहीं है। क्यों ट्रिप कर गया फर्नेस प्रेशर? द मोमेंट फर्नेस प्रेशर हाई होगा पॉजिटिव 25 mm से आपका एफडी ट्रिप करेगा। द मोमेंट आपका एफडी ट्रिप कर जाएगा आपका फर्नेस प्रेशर फिर से निगेटिव हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ गए सर। कि पकड़ लो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने एफडी का डंपर खोला और हवा एकदम हुड़ करके आया और 1 सेकेंड में क्या हुआ, विद इन माइक्रो सेकेंड आपका फर्नेस प्रेशर हाई हो गया। और फाइनेंस प्रेशर जैसे ही हाई हुआ एफडी फैन ट्रिप कर गया, एफडी फैन जैसे ट्रिप कर गया आपका फाइनेंस प्रेशर नेगेटिव प्रेशर में आ गया। तो आप जब पैरामीटर ऐसे घूमे और ऐसे घूम के जब देखे तो आप देख रहे हो कि फाइनेंस प्रेशर तो नेगेटिव है, एफडी फैन ऐसे ही ट्रिप कर गया। बहुत जगह पे होता है कि ऑपरेटर को पता ही नहीं चलता है कि मेरा एफडी क्यों ट्रिप कर रहा है, तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन जो फाइनेंस प्रेशर हाई हुआ वो उसको पता ही नहीं चल रहा है। समझ रहे हो? सही है। हाँ, बेसिक मेन उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो हर एक मशीन का, हर एक इक्विपमेंट का जब कभी भी आप ऑपरेट कर रहे हो उसका जितना सारा इंटरलॉक है वो आपको पता हो और उसका लॉजिक पता हो कि क्यों है वो इंटरलॉक, है ना। सो हम लोग एएफडीसी बॉयलर कर रहे हैं और एएफडीसी बॉयलर में अगर हम इंटरलॉक्स देखते हैं तो हमने देखा भाई आईडी फैन का इंटरलॉक ग्राम लेवल के साथ, ये दिमाग पे रट्टा टाइप हो जाना चाहिए। ग्राम लेवल पे है, हाई और लो पे। पीएफएन का सिर्फ आईडी के साथ है, एफडी का पीएफएन के साथ है, फाइनेंस प्रेशर के साथ है। ठीक है, एफडी का उसके बाद हाँ पीएफएन के साथ है और फाइनेंस प्रेशर के साथ है एफडी का ट्रिपिंग इंटरलॉक। और फिर आता है आपका कोल फीडर। तो कोल फीडर का इंटरलॉक एफडी फैन के साथ है कि अगर एफडी फैन दोनों बंद हो जाएगा, कोई एक चल रहा है तो फिर बंद नहीं होगा, दोनों अगर बंद हो जाएगा तब जाके आपका कोल फीडर ट्रिप कर जाएगा। और अगर एफडी फैन चल भी रहा है लेकिन अगर एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का कोल फीडर ट्रिप कर जाएगा। देख रहे हो, एफडी डंपर ऑफ कंपार्टमेंट 1 क्लोज। तो ये कोल फीडर 1 नंबर है, 1 नंबर कोल फीडर के साथ किसका इंटरलॉक दिया हुआ है? एफडी 1 कंपार्टमेंट डंपर का। समझ में आया? लास्ट में बताया था आपको कि कंपार्टमेंट डंपर से कोल फीडर का इंटरलॉक क्यों जरूरी है। पकड़ लो यहाँ पे, ये रहा मेरा कंपार्टमेंट डंपर एफडीसी 1, है ना। देख रहे हो? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। स्टार्टा पेज दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। ओके, सो ये वाला जो है यहाँ पे एफडीसी 1 लिखा हुआ है, देखो। सो ये हो गया एफडीसी 1 कंपार्टमेंट डंपर। अगर ये डंपर बंद हो गया, एफडीसी का डंपर अगर बंद हो गया तो फिर कंपार्टमेंट के 1 नंबर पे आपका हवा जाएगा नहीं, फ्लूइडाइजेशन बंद हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन बंद हो जाता है, एफडीसी का हवा बंद हो जाता है, फ्लूइडाइजेशन बंद होता है, तो फिर आपका क्या होना चाहिए? ये वाला 1 नंबर कोल फीडर भी बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होता है तो फिर ये कोयला फेंकता रहेगा, फ्लूइडाइजेशन हो नहीं रहा है, आपके स्टैटिक बेड पे जाके कोयला जमा हो जाएगा और बेड मटेरियल आपका गर्म है ही, वो वहीं पे बर्न करेगा और स्टैटिक बेड पे जब बर्न करेगा, लास्ट में बताया था इसका एयर फ्यूजन टेम्परेचर क्रॉस करेगा। एयर फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोल का। तो वहां पे जाएगा तो फ्यूज होगा तो फिर क्लिंकर फॉर्म करेगा। और एक बार अगर छोटा मोटा क्लिंकर फॉर्म हो गया तो उसके बाद उसका टेम्परेचर और हाई होगा, वही वुड पे वो स्टैटिक पे जलता रहेगा और फिर वो बेड मटेरियल फ्यूजन टेम्परेचर क्रॉस करेगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
और फिर वो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा पत्थर बनाना शुरू करेगा, है ना। हाँ सर। सो दिस इज कॉल्ड क्लिंकर फॉर्मेशन। तो ये भी समझ लीजिए साइमल्टेनियसली क्लिंकर कैसे बनता है। सो कोल फीडर का इंटरलॉक समझ गए, किसके साथ है कोल फीडर का स्टार्टिंग इंटरलॉक? एफडी फैन कोई भी एक चल रहा हो कंपार्टमेंट और एफडी कंपार्टमेंट डंपर खुला हो। और ट्रिपिंग इंटरलॉक किसके साथ है? एफडी फैन दोनों के दोनों बंद हो और एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो जाए, तो वो होगा मेरा ट्रिपिंग इंटरलॉक। स्टार्टिंग इंटरलॉक, ट्रिपिंग इंटरलॉक पूरा क्लियर हो गया। ये चारों का ही रिलेशन है। इसमें और एक चीज बच जाता है, वो है आपका क्या कहते हैं इसको, पीए कंपार्टमेंट डंपर। जब तक आपका पीए कंपार्टमेंट डंपर ना खुले तब तक आपका एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन नहीं। हाँ सर। अगर पकड़ लो आपने क्या किया, आपने पीए फैन चलाया, एफडी फैन चलाया, हाँ यहाँ पे देखते हैं तो ये रहा मेरा आईडी फैन, आईडी ये रहा आईडी फैन को चला दिया। फिर मैंने क्या कहते हैं इसको, एफडी फैन को चलाया। आईडी के बाद एफडी चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। आईडी चलाएंगे सबसे पहले, फिर आपका पीए फैन चलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट मार दिए, फिर आपका एफडी फैन चलाएंगे, तीनों फैन चलाया। उसके बाद में डंपर खोलना है ना। पहले कौन सा डंपर खुलेगा? डिलीवरी की सेक्शन, पहले सक्शन पहले डिलीवरी खोलना पड़ेगा। पहले डिलीवरी खोलना है, ठीक है। अगर आपका बीएफडी नहीं है तो बीएफडी देखा है? हाँ देखा है। अगर बीएफडी है, बीएफडी क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जो क्या करता है ये? स्पीड, आरपीएम और ये चेंजेस, सेट पॉइंट अगर चेंजेस करना है। सेट पॉइंट चेंजेस नहीं है, स्पीड वेरी कराता है। स्पीड वेरी। तो वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम मोटर का आरपीएम को चेंज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अंदर में एक आईजीबीटी रहता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जिसके चलते स्विचिंग करके हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होता है तो फिर इंडक्शन मोटर जो है उसका आरपीएम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इंडक्शन मोटर का आरपीएम कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बीएफडी लगा के करते हैं। अब पकड़ लो अगर बीएफडी है तो ये जो इंटरलॉक हमारा स्टार्टिंग इंटरलॉक जो रहता है ना कि सक्शन डंपर क्लोज, डिलीवरी डंपर क्लोज, या फिर अगर बीएफडी लगा हुआ है आपके पंप में और आप बोल रहे हो कि सक्शन वाल्व क्लोज हो, डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो, सॉरी डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो, सक्शन वाल्व ओपन हो, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बीएफडी है तो आप सक्शन डिलीवरी हमेशा ओपन रख सकते हो, सक्शन डिस्चार्ज ओपन रख सकते हो, बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बीएफडी में एकदम लो आरपीएम से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने सक्शन और डिस्चार्ज खोला रखा है तो आप जब मोटर को चालू करोगे तो मोटर का सेट पॉइंट होना चाहिए 100 आरपीएम। आप 100 आरपीएम पे चालू करो तो वो मोटर ओवरलोड नहीं होगा, वो धीरे धीरे रन करेगा, है ना। तो मोटर ओवरलोड नहीं होगा। फिर आप उसका आरपीएम बढ़ा के आपका डिजायर्ड आरपीएम जो भी है फुल आरपीएम वहां पे लेके जाओ, ठीक है। तो ये बीएफडी का फंडा। अगर बीएफडी नहीं है और आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आप अगर डंपर के सहारे आपका फैंस कंट्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डंपर के मदद से। तो डंपर जो होगा यहाँ पे देखो दो टाइप के डंपर होंगे। एक होगा आपका फुल ओपन फुल क्लोज डंपर। क्या होगा? फुल ओपन फुल क्लोज। तो ये फुल ओपन फुल क्लोज कहाँ लगता है? यहाँ पे देखो, दिस इज ए फुल ओपन फुल क्लोज टाइप। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ ओपन और क्लोज दिखा रहा है, इधर ओपन इधर क्लोज, ओपन क्लोज, है ना। मैं ओपन क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, मैं क्लोज क्लिक करूंगा पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये है फुल ओपन फुल क्लोज। और कैसे होता है बाद में दिखाऊंगा कैसे काम करता है ये। लेकिन यहाँ पे सक्शन डंपर पे देखो, सक्शन डंपर पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये भी फुल ओपन फुल क्लोज है पीएफएन के केस पे।
तो पीएफएन में हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं हवा को, पीएफएन में क्या कर रहे हैं, पूरा खोल दे रहे हैं, सक्शन भी खोल दिया, डिलीवरी भी खोल दिए। एफडी के केस में देखते हैं, एफडी में देखो ये जहां मेरा, ये कौन सा साइड, डिलीवरी है ना, डिलीवरी साइड, तो यार हीटर पे जा रहा है, तो ये डिलीवरी डंपर को क्लिक करोगे तो ये भी फुल ओपन फुल क्लोज है। बट सक्शन डंपर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो फिर मेरे पास पीआईडी कंट्रोल आ रहा है, पीआईडी कंट्रोल एफडी आरपीसी। तो यहाँ पे जो लगा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरपीसी। आरपीसी मतलब रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, ठीक है। और जो आपका फुल ओपन फुल क्लोज पे लगा है डिस्चार्ज साइड पे, वो जो सिलेंडर लगा हुआ है जो खोल रहा है बंद कर रहा है उसको बोलते हैं पावर सिलेंडर। ये फुल ओपन फुल क्लोज पावर सिलेंडर होता है, और ये आपका आरपीसी होता है, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, ठीक है। सो आपके सक्शन और डिस्चार्ज पे क्या लगा है, सक्शन पे लगा है आरपीसी, और डिस्चार्ज डिलीवरी साइड पे लगा है सिर्फ एक पावर सिलेंडर ओपन फुल। तो यहाँ पे सक्शन को हम ना परसेंटेज पे कंट्रोल कर सकते हैं एफडी का। जरूरी है कि हमको एयर फ्लो कंट्रोल करना है बॉयलर के अंदर, तो एयर फ्लो अगर कंट्रोल करना है तो फिर मेरे कहीं पे तो इसको घाट लगाना पड़ेगा, वो मेरा सक्शन डंपर पे है। और अगर आप इसी को बीएफडी लगा देते हो तो फिर आपका ये वाला आरपीसी नहीं चाहिए, यहाँ पे फुल ओपन फुल क्लोज डंपर दे दो और आप बीएफडी से कंट्रोल करो। समझ में आ रहा है? इसको पूरा खोल के रख दो। तो आरपीसी लगाते हैं क्योंकि कभी अगर बीएफडी खराब हो गया तो फिर मेरा आरपीसी से काम चल जाएगा, है ना। रेगुलेशन करना है मुझको, आईडी फैन भी रेगुलेट करना है और एफडी फैन भी रेगुलेट करना है, बैलेंस ड्राफ्ट मेंटेन करना है। एफडी बॉयलर किस टाइप का ड्राफ्ट है, बैलेंस ड्राफ्ट, क्योंकि आप आईडी से हवा दे रहे हो और आईडी से हवा निकाल रहे हो, हाँ, और एफडी से हवा दे रहे हो, और बैलेंस कर रहे हो कितने पे, प्लस माइनस 5 mmWc पे फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हो। तो ये हो गया मेरा आईडीएफडी पीए का जो लाइन है, वो लाइन दिखा रहा हूँ कि डंपर्स कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं। तो यहां से मैं ये बोल रहा था कि चलो अभी मेरा तीनों फैन चालू है और प्रोसेस नॉर्मल है। मैं जब चालू करने जा रहा हूँ मैंने क्या किया, गलती से ना इसको ओपन नहीं किया, पीए कंपार्टमेंट डंपर को ओपन नहीं किया, और पीए कंपार्टमेंट डंपर को ओपन ना करके मैंने एफडी कंपार्टमेंट डंपर ओपन कर दिया यहां से। तो क्या होगा कि पीए कंपार्टमेंट अगर ओपन नहीं किए तो इधर से एयर तो आएगा नहीं पीए लाइन पे, और जैसे ही मैं एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दूंगा तो वहां पे फ्लूइडाइजेशन शुरू होगा। जब फ्लूइडाइजेशन होगा तो वही सेम प्रॉब्लम, आपका जो पीए लाइन है वो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पहले भी समझाया हूँ। तो पीए लाइन चोक हो जाएगा जैसे ही आप एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दोगे, उससे क्या दिक्कत आएगी, आप फिर से चालू नहीं कर पाओगे, है ना, टाइम लग जाएगा आपका। तो इसीलिए ये एफडी कंपार्टमेंट डंपर का जो इंटरलॉक है, एफडी कंपार्टमेंट डंपर का इंटरलॉक किसके साथ दे देना चाहिए, पीए कंपार्टमेंट डंपर के साथ दे देना चाहिए, इसके साथ। अगर मेरा पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला नहीं है तो एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलना चाहिए, है ना। क्लियर हुआ? और सिर्फ उस कंपार्टमेंट का नहीं, उसके बगल वाला एफडी कंपार्टमेंट डंपर भी खुलना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने इसका तो एफडी कंपार्टमेंट नंबर खोल दिया, पकड़ लो, ये 1 नंबर वाला खोल दिया एफडी कंपार्टमेंट नंबर, और इसका जो कोल नोजल है उसके थ्रू हवा जा रहा है फर्नेस के अंदर, ठीक है। और मैंने क्या किया, एफडी कंपार्टमेंट नंबर 1 नंबर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। 1 नंबर कंपार्टमेंट में फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, 2 नंबर पे फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 2 नंबर कंपार्टमेंट का जो कोल नोजल है, जो 1 नंबर कंपार्टमेंट के बगल में रखा हुआ है, ये 2 नंबर कंपार्टमेंट है, ये 1 नंबर कंपार्टमेंट है। मैंने 1 नंबर का कोल नोजल के थ्रू पीए कंपार्टमेंट नंबर खोल दिया, तो हवा तो आ रहा है, वो ठीक है, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो बे लाइन पे है आपका, जो बाउंड्री लाइन पे जब
उड़ रहा है ना आपका बेड मटेरियल, वो उड़ के जाके भी तो इसके अंदर गिरेगा। तो हाँ बराबर है। इसीलिए इसीलिए आप जब कभी भी एक नंबर की कोई भी एक कंपार्टमेंट का डंपर खोलते हो, एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोलते हो, इंश्योर करो कि आपका दोनों बगल अगल बगल का दोनों पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला, ताकि वहां पे पीए लाइन पे एटलीस्ट आपका एयर रहे, जाता रहे। तब जाके आप जब इधर का एफडीसी खोल दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हर बार क्या होगा, लाइट अप के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, आपका कुछ दिक्कत हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, अरे पीए लाइन चोक कर जा रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है वो पता होना चाहिए। अगर आपका लाइन क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा। गलती होती है, एक बार गलती होगी, आप एनालिसिस करके निकाल सकते हो, अच्छा इस वजह से हुआ है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर सही। तो पूरा का पूरा बॉयलर का जो इंटरलॉक्स है वो हमारा क्लियर हो गया है। एक बार फिर से इंटरलॉक्स को रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले हमने देखा इंटरलॉक किसका, आईडी फैन का। आईडी का इंटरलॉक सबसे पहले देखा, और आईडी का इंटरलॉक हमने देखा कि बॉयलर ड्रम लेवल के साथ है। ड्रम लेवल लो पे है, ट्रिपिंग लेस देन 10% पे, और बॉयलर ड्रम लेवल हाई पे ट्रिपिंग है। हाई अगर ग्रेटर देन 80% होता है तो ट्रिपिंग है। लॉजिक समझ में आया है कि क्यों ड्रम लेवल का लो होने से ट्रिपिंग देना है, क्यों ड्रम लेवल हाई होने से ट्रिपिंग देना है। क्लियर हो गया पूरा? क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट हमने देखा कि आईडी के बाद हमको स्टार्ट करना पड़ता है पीए फैन का इंटरलॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी फैन के साथ है। तो आईडी 1 एंड आईडी 2 दोनों में से कोई एक चल रहा हो तब जाके मेरा पीएफएन चालू होगा, वो होगा स्टार्टिंग इंटरलॉक। और दोनों के दोनों बंद हो जाए तो पीएफएन ट्रिप कर जाए, वो होगा ट्रिपिंग इंटरलॉक। मैं सिर्फ प्रोसेस इंटरलॉक्स की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल इंटरलॉक है वो है, नॉर्मल इंटरलॉक क्या है, ओवरलोड होगा तो ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड अगर रीसेट नहीं होगा तो फिर स्टार्ट नहीं होगा, है ना। रिमोट मोड सिलेक्ट नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर अगर क्लोज नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। ये तो स्टार्टिंग नॉर्मल है, वो समझ चुके हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट होता है एफडी फैन, और एफडी फैन में हमने देखा कि भाई पीए फैन के साथ है इसका इंटरलॉक, कि अगर पीए फैन ना चले तो फिर ये तो स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर पीए फैन दोनों बंद हो जाए तब ये ट्रिप भी कर जाएगा। तो स्टार्टिंग और ट्रिपिंग पे है। और फार्नेस प्रेशर पे है। तो फार्नेस प्रेशर क्या है कि फार्नेस प्रेशर प्लस 25 mmWC से अधिक हो जाए तो फिर ये तो नहीं चलना चाहिए, ट्रिप कर जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कोल फीडर होता है, और कोल फीडर का जो इंटरलॉक है वो एफडी फैन के साथ है, कि अगर एफडी फैन मेरा चल नहीं रहा है तो कोल फीडर ना चले। लेकिन सिर्फ एफडी फैन चलने से एंश्योर नहीं होता है कि वहां पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। तो कैसे एंश्योर होगा, उस पर्टिकुलर एफडी कंपार्टमेंट डंपर जो है, वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का एफडी कंपार्टमेंट डंपर भी खुला होना चाहिए। ये वाला डंपर खुला होना चाहिए। अब एफडी कंपार्टमेंट डंपर खुलेगा कब, एफडी कंपार्टमेंट डंपर के साथ पीए कंपार्टमेंट डंपर का इंटरलॉक दे देते हैं, कि पीए कंपार्टमेंट डंपर दोनों का, अगल बगल कंपार्टमेंट का दोनों का आपका कंपार्टमेंट डंपर खुलना चाहिए। तो मैं एकदम सेफ ऑपरेशन ये कर सकता हूँ एफडीसी बॉयलर का, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी ट्रिपिंग, विदाउट एनी हैजार्डस सिचुएशन, कि भाई मेरा बॉयलर ट्रिप कर जा रहा है, लाइट अप के टाइम पे गड़बड़ हो गया, तो वो सब झंझट नहीं होगा। ये अगर स्टीम ड्रम के कैपेसिटी के हिसाब से आपका पैरामीटर्स चेंज होता है, स्टीम ड्रम के कैपेसिटी के हिसाब से क्या चेंज होता है, पैरामीटर्स चेंज होता है क्या? पैरामीटर, हाँ पैरामीटर तो चेंज होंगे डेफिनेटली, लेकिन आपका सेट पॉइंट देना है 80% पे, तो अब स्टीम ड्रम आपका हो सकता है कि वो 50 टीपीएच का ये बना है, या फिर 100 टीपीएच का बना है, उसी का 80% होगा। फिर ड्रम का जो भी लेवल होगा, ड्रम का जो वॉल्यूम होगा, उसी का 80% होगा, है ना। हम तो परसेंटेज पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई थोड़ी ना वॉल्यूम पे दे रहे हैं, हम उसी ड्रम लेवल के परसेंटेज बोल रहे हैं। अब जो भी होगा उसका परसेंटेज ले लो, है ना। क्लियर सर। ओके भाई, तो बहुत बड़ा चीज आप लोगों ने अभी सीखा है
और वो है एफडीसी बॉयलर के इंटरलॉक्स क्या क्या सीख लिए, आईडी, पीए, एफडी, पॉलिटिकल सीख लिए। बच गया मेरा फिट पार्ट। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ontogenesis Automation and make your industrial jobs dreams come true. Download the app now.